आई एम स्टार्टिंग इट्स इवनिंग में डियर स्टूडेंट्स 23rd to 3 बेटा 23rd आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है आपके टर्मिनोलॉजीज में, आपके फर्स्ट चैप्टर की कॉन्सेप्ट्स में 23rd दैट इज फर्स्ट ड्राइंग्स। क्या लिखा है उन्होंने? ड्राइंग्स, DRAWINGS। पर सवाल ये आता है कि ड्राइंग्स यानी क्या? देखो बेटा हमारे इंडिया की सबसे ज्यादा फेमस कंपनी, वो कंपनी जो खास करके मेंस वेयर शर्ट्स, ट्राउजर्स को टाई कोट ये चीजें मैन्युफैक्चर, ये चीजें प्रोड्यूस करती हो, दैट इज रेमंड्स कंपनी। आपने सुनी होगी शांतिनगर, बेटा उल्लासनगर 3 के बाद शांतिनगर में रेमंड्स कंपनी का शोरूम है। अज्यूम करो एग्जांपल्स, अगर मैं ओवरऑल बात करूं ना, ओवरऑल इंडिया में रेमंड्स कंपनी का जो मेन ओनर है दैट इज गौतम सिंघानिया। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार गौतम सिंघानिया के ये दिमाग में आया कि अगर मुझे शादी पे जाना है किसी रिलेटिव की, मुझे अर्जेंटली शादी पे जाना है और मुझे उस मैरिज के लिए न्यू वियरिंग्स चाहिए, कोट चाहिए, टाई चाहिए, ट्राउजर चाहिए। गौतम सिंघानिया रेमंड्स कंपनी का ओनर होके ये सोच रहा है, उसे सोचने की क्या जरूरत है? उसने अपने ही कंपनी से, अपने ही शॉप से एक शर्ट, एक टाई, एक ट्राउजर और एक डिसेंट सा बेस्ट कलर का कोट वेयर किया। यानी जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस से गुड्स को विथड्रॉ करे अपने पर्सनल यूज के लिए, गौतम सिंघानिया को शादी में जाना है, ये उसका पर्सनल मामला है, बिजनेस का कंसर्न नहीं किसी के शादी से। अगर उसने अपने बिजनेस से अपने लिए 10,000 रुपए के गुड्स विथड्रॉ किए, या तो कैश विथड्रॉ की, या भले गुड्स हो या कैश हो या भले दोनों चीजें हो, उसे कहा जाएगा ड्राइंग्स। फिर से बेटा गौतम सिंघानिया कोट, शर्ट, ट्राउजर ये चीजें क्यों यूज कर रहा है? अपने पर्सनल यूज के लिए। कहां से ला रहा है? अपने बिजनेस से ओनर होके अपने बिजनेस से गुड्स विथड्रॉ कर रहा है। जब बिजनेस का प्रोप्राइटर, जब बिजनेस का मालिक, चाहे भली कैश हो, चाहे भली गुड्स हो या भली दोनों चीजें हो, अपने पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ करें, बिजनेस से उठा दें, उसे कहा जाएगा ड्राइंग्स। स्टार्टिंग ड्राइंग्स, इफ द ओनर विथड्रॉस एनी मनी, चाहे भली पैसे हो, आपके पापा आपको 30,000 का मोबाइल लेके दे रहे, पापा बिजनेस की ड्रॉवर में से 30,000 ले रहे, काउंट कर रहे और आपको उस पैसों से मोबाइल लेके दे दें। क्लियरली बेटा आप पढ़े लिखे हो, आप 11th में पहुंचे हो, यानी आपके नजरियों से नो डाउट पापा को तो पता ही है, पापा यानी क्या, आपके नजरियों से वो 30,000 बिजनेस में से ड्राइंग्स काउंट किए जाएंगे। इफ द ओनर विथड्रॉस एनी मनी, या तो पैसे हो या तो भले गुड्स हो, गौतम सिंघानिया ने कोट, शर्ट, ट्राउजर ये क्या है? गुड्स है ना, गुड्स विथड्रॉ की, या तो भले कोई असेट हो फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए, कॉल्ड एज ड्राइंग्स। एग्जाम्पल लिखा गया है, एग्जाम्पल अ वेजिटेबल शॉप ओनर टेक्स अवे वेजिटेबल्स। एक वेजिटेबल्स बेचने वाला जिससे शॉप है वो डेली, अभी कॉमन सेंस की बात है, जो खुद आदमी वेजिटेबल बेच रहा है वो अपने घर के लिए किसी और से तो वेजिटेबल्स नहीं खरीदेगा, उसे महंगी पड़ जाएंगी। वो हर दिन 10 रुपीज की वेजिटेबल्स अपने घर के लिए लेके जा रहा है। 10 रुपया 1 सितंबर के दिन पे, 10 रुपए की 2 सितंबर के दिन पे, 10 रुपए की 3 सितंबर के दिन पे। यानी बेटा फैक्ट बताऊं, पूरे मंथ में उसने लगभग 300 रुपीज की वेजिटेबल्स पर्सनल यूज, अपने घर के यूज में किए, और वो 300 रुपया उसके बिजनेस में ड्राइंग्स करके ट्रीट किया जाएगा। लिखा हुआ है अ वेजिटेबल शॉप ओनर takes away vegetable
वर्थ ₹10 पर डे, रोज के लिए। फॉर इस फैमिली कंजम्पशन यानी 10 रुपया रोज का इनटू 30 डेज, 300 रुपया महीने का, देन ₹300 पर मंथ आर इट्स ड्रॉइंग्स, उसकी 300 रुपए ड्रॉइंग्स की काउंट की जाएंगी। नेक्स्ट दैट इज 24 इनवॉइस। इनवॉइस देखो बेटा, आप कस्टमर को गुड्स सेल कर, एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्लियरली लिखा हुआ है फिट वाटर, बॉटल देखी होगी आप, समझो मेरे शॉप पे एक कस्टमर आ रहा है जिसका नाम है राम, और राम मुझसे ऐसी 24 बॉटल्स परचेस कर रहा है, 24। अगर एक बॉटल की प्राइस कहूं ना बेटा 10 रुपीज, 10 रुपए की एक बॉटल, मैंने राम को ऐसा कस्टमर को कितने की बॉटल सोल्ड की, 24। बट राम ने पैसे नहीं दी, और राम कह रहा है पंकज आपका और मेरा वास्ता बहुत पुराना है, पैसे में नहीं लेके आऊं। अब जो खुद कह रहा है कि इतना पुराना रिलेशन है तो मैं उसे कैसे पैसे मांगू, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने राम के नाम पे बिल बनाया। क्या बेटा, राम के नाम पे बिल बनाया, 10 रुपए की एक बॉटल यानी 10 इंटू 24, 240 रुपया राम के पास मेरा बिजनेस का पैसा हुआ, यानी राम बिजनेस का डेटर हुआ, और 240 रुपए का प्रूफ है, मैंने राम के नाम पे बिल बनाए। इट मींस उस बिल को कहा जाएगा इनवॉइस। इनवॉइस यानी क्या बेटा, आपके बिजनेस का बिल। स्टेटमेंट, ऐसा कोई स्टेटमेंट जो आपको डिटेल्स प्रोवाइड करे, स्टेटमेंट गिविंग द डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन द क्रेडिट। यस, राम ने मुझे कैश नहीं दी, राम ने कहा कि रिश्ता पुराना है, इतना सा विश्वास नहीं मुझ पे। अभी जो खुद से कह रहा है मैं उसे क्या कहूं, ठीक है पुराना है तो पुराना ही रखती, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों राम पैसे जरूर देगा, बट प्रूफ होता है। और राम के नाम पे मैंने 240 रुपीज का बिल बना के एक कॉपी राम को दी, वर्ड सुना होगा आपने कार्बन कॉपी, एक कॉपी राम को दी और एक कॉपी मैंने अपने पास रखी। उस बिल को, उस बिल की कॉपी को कहा जाएगा इनवॉइस। रीड कर रहा हूं मैं फिर से, स्टेटमेंट गिविंग द डिटेल्स ऑफ अ गुड्स सोल्ड ऑन द क्रेडिट इज कॉल्ड एज अ इनवॉइस। इनवॉइस इज सेंट, बेचा जाता है बाय सेलर टू द बायर, यानी मैं ये बिल की कॉपी इस बायर को, राम को भी दूंगा, विद द गुड्स डिस्पैच्ड टू बायर। जब उसे पूरा बॉक्स दिया जाएगा ना 24 बॉटल्स का, उसके साथ 240 रुपए का बिल भी दिया जाएगा। क्या दिमाग में रहे, राम को दिमाग में रहना चाहिए। राम जब जब पानी पिएगा ना, जितनी बार पानी पिएगा ना बेटा, उसे उतनी बार 240 बार पानी पिए, 240 बार उसे याद आएगा कि मैंने अभी तक 240 नहीं दी, इसकी वजह से बिल बनाया जाता है। नेक्स्ट दैट इज कास्टिंग, CASTING। द वर्ड कास्टिंग मीन्स टोटलिंग। रीड करो, कास्टिंग मीन्स नथिंग, कास्टिंग मीन्स टोटलिंग। आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टोटल कर रहे हैं, कैसे? एग्जाम्पल, अच्छा मुझे ये बताओ, पहले ये तो बताओ, देखूं आपका ध्यान कितना है, मुझे ये बताओ राम को मैंने गुड्स कितने के सेल की? सर आपने राम को गुड्स सेल की 240 की, 240 रुपए की। अच्छा, राम के बाद एक कस्टमर है जिसका नाम था श्याम, श्याम ने भी सेम यही हरकत की, हरकत यानी श्याम ने भी सेम 240 रुपए की गुड्स ली, 240 प्लस 240 कितना बेटा? 480। अच्छा, राम और श्याम के बाद घनश्याम आया और घनश्याम ने 120 रुपीज के गुड्स ली, यानी कि 480 प्लस 120। मुझे बताओ पूरे दिन में सिर्फ 3 कस्टमर्स मेरे शॉप पे है, सिर्फ 3। अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, मैं अपनी जर्नल बुक की कास्टिंग करूं यानी टोटलिंग करूं, तो बेटा सच बताऊं मैंने फुल डे में 600 रुपीज की गुड्स सेल की। यस, उसे कहा जाता है कास्टिंग। नेक्स्ट, कास्टिंग मीन्स टोटलिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
कास्टिंग हैज टू बी डन ऑफ द लेजर एंड जर्नल। मैंने ये बात कल समझा चुका हूं कि जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है क्लियरली। नेक्स्ट 26th 23rd क्लियर किया बेटा, 24th भी क्लियर किया, 25th भी क्लियर किया, दैट इज 26th नेम है सर सॉल्वेंट, SOLVENT। यानी क्या, देखो एक दिन बेटा काफी डेज वेट करने के बाद, काफी डेज वेट करने के बाद मैं राम की शॉप पे चला गया। राम जो मेरा फ्रेंड भी है, रिलेटिव भी है, याद करो मैंने उससे कुछ सेल की, कितने की बेटा 240 की। मैं राम की शॉप पे जा रहा हूं, राम बैठा है, चाय पानी भी हमने साथ में। चाय के बाद मैंने राम को सीधा डायरेक्टली हाथ में बिल दिया इन हैंड, और मैंने राम को कहा कि राम आपको शायद याद नहीं है, आप पैसे देना भूल गए हो। कितने 240 रुपीज। राम ने ऑन द स्पॉट विद इन अ मिनट, 1 मिनट में पर्स निकाला और पर्स में से पैसे निकाले और हाथ में 240 रुपया दे दिया। इट मीन्स अगर हमारे बिजनेस का डेटर या खुद बिजनेसमैन, चाहे भली डेटर कहो चाहे या खुद बिजनेसमैन कहो, एक बार मांगने से टाइम से पहले अगर तापर तो, मराठी में वर्ड यूज किया जाता है तापर तो, पैसे दे रहा है, पैसे चुका रहा है, उसे कहा जाएगा सॉल्वेंट। तब सॉल्वेंट बेटा उसकी फाइनेंशियल हाइट काफी स्ट्रांग होती, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी स्ट्रांग। मुझे बताओ क्या राम ने ये कहा कि आप कुछ डेज के बाद आओ? क्या राम ने ये कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है? अगर राम ये कहता कि मेरे पास 240 रुपए भी देने के लिए नहीं है, इट मीन्स राम इंसॉल्वेंट, डूबा हुआ आदमी है। तब सॉल्वेंट जो आदमी अभी भी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, 240 रुपए 1 मिनट में दे दी। अगर राम पैसे नहीं देता और कहता मेरे पास 240 रुपीज नहीं है, इट मीन्स राम डूब चुका है, और डूबे हुए आदमी को इंसॉल्वेंट कहा जाता है। बट राम ने पैसे दिए तो राम कौन हुआ? सॉल्वेंट। और दूसरा क्या बेटा? एकदम उसका ऑपोजिट, इंसॉल्वेंट। रीड कर रहा हूं मैं 26th और 27th भी आपका क्लियर हो चुका है। 26th सॉल्वेंट, 27th इंसॉल्वेंट, डूब चुका है आदमी। देखो इफ अ पर्सन्स assets are more than his liabilities, किसी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टीज ज्यादा है और कर्जा कम। क्या बेटा? असेट्स ज्यादा, कर्जा कम। अच्छी बात है, एकदम अच्छी बात है, यानी वो पर्सन काफी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। इफ अ पर्सन असेट्स आर मोर देन लायबिलिटीज or equal to his liabilities, he is called as a solvent person. Such person is financially sound in position to pay off his liabilities. राम इनकार करता और ना कहता, यानी राम डूब चुका है और हम उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते। लिखा हुआ है एग्जाम्पल, अगर समझो किसी पर्सन के पास असेट्स हैं 5 लाख रुपीस की। असेट्स यानी क्या बेटा? प्रॉपर्टी है 5 लाख रुपए की और उसके ऊपर कर्जा 4 लाख का। प्रॉपर्टी 5 लाख की, कर्जा 4 लाख का, असेट्स ज्यादा, लायबिलिटीज कम। इट मींस वो सॉल्वेंट है। That his total liabilities comes to rupees 4 lakhs. Since his position is sound and he is able to pay off his debts, therefore it is called as a solvent. Next बेटा इंसॉल्वेंट। याद करो इंसॉल्वेंट यानी क्या? सर आपने बताया था सॉल्वेंट यानी वो होता है जिसके पास असेट्स ज्यादा हो और लायबिलिटीज कम हो। परफेक्ट। इट मींस इंसॉल्वेंट वो होता है
जिसके पास कर्जा ज्यादा हो, लायबिलिटीज ज्यादा हो और असेट्स कम हो। यानी अगर किसी कस्टमर के पास, किसी बिजनेसमैन के पास कर्जा ज्यादा है 5 लाख रुपए का और असेट्स कम है 4 लाख की, कर्जा ज्यादा यानी वो माइनस में चल रहा है 5 लाख का और असेट्स कम, इट मींस वो बिजनेसमैन इंसॉल्वेंट, डूब चुका है वो। आगे, अ पर्सन हु इज नॉट इन पोजीशन टू पे हिज टैक्स, 250 रुपए 240 रुपए राम नहीं चुका पाता ना, डिक्लेयर करके आता मैं वहां पे कि आप डूब चुके हो, आप 240 रुपए नहीं दे पा रहे, यू आर इंसॉल्वेंट पर्सन। नहीं, उसने ईमानदारी से दिए। पर आगे, टू पे ऑफ हिज टोटल डेब्ट्स फ्रॉम द टोटल असेट्स इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंट पर्सन, सच पर्सन्स लायबिलिटीज आर मोर देन हिज असेट्स। उसके कर्जे ज्यादा होते हैं उसकी प्रॉपर्टी से, उसकी असेट्स से। कंप्लीट बेटा, आज का कॉन्सेप्ट था ड्राइंग्स कंप्लीट कर चुकी गौतम सिंघा ने, रेमंड्स। सेकंड, इनवॉइस 240 रुपीज, कास्टिंग 600 रुपीज टोटल फुल डे में से। नेक्स्ट, उसके बाद सॉल्वेंट 26 ऑन द स्पॉट। सॉल्वेंट यानी सर ने कहा था ताबड़तोड़, ऑन द स्पॉट, ही इज अ सॉल्वेंट पर्सन। नेक्स्ट, कल दूंगा। अच्छा, ऐसे करती हूं, आज थोड़े पैसे कम है ना, तकलीफ की बात है, कल दूंगा, परसों दूंगा, बहाने वाली, इंसॉल्वेंट। 27 तक हमने कंप्लीट किया है। लास्ट, कोट ऑफ द डे। बेटा, कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, यदि आप प्रयास करने के बावजूद भी असफल हो जाए, आप प्रयास करने के बावजूद भी असफल हो जाए तो भी आप उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर रहेंगे, हर हाल में बेहतर महसूस करेंगे जिसने बिना प्रयास किए, बिना कोशिश किए सफलता हासिल की। देखो बेटा, एग्जाम्पल, आपने काफी बार रिटन प्रैक्टिस की, काफी बार टेस्ट देने से पहले आपने आंसर्स को लिखा है, आपकी लिखावट है, आपने मेहनत की, लाइट बंद में भी, घर की तकलीफों में भी आपने रजिस्टर्स फिल की। आपका टारगेट था 90% टच करने का, आपके फ्रेंड ने आपसे कम मेहनत की, थोड़ी सी कम, आप ज्यादा कर रहे हो, उसने 90% स्कोर की, आपने 88% की। रिटन प्रैक्टिस आपकी ज्यादा, मेहनत आपकी ज्यादा, सीरियस आप ज्यादा हो, टेस्ट्स आपने ज्यादा दिए। बिलीव मी, आपकी 88% उसके 90 से बहुत ज्यादा मैटर रखती है। बिकॉज देखो, इंसान सिर्फ वही जीत सकता है जिसके पास तजुर्बा। आपको पता था कि आपकी मिस्टेक्स कहां पे हो रही है, आपको पता था रिटन प्रैक्टिस के टाइम पे या याद करने के टाइम पे आपकी कमजोरी क्या है, बस कमजोरियों को परखना है और उन्हें माइनस पॉइंट में से प्लस पॉइंट बनानी। 88% या 98% एक बहाना है, दैट इज जस्ट अ रीजन, एक रीजन है। एक्चुअली तो आपको सफलता की ओर जाना है, आपका फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहा है। यस, 100%। यदि आप प्रयास करने के बावजूद भी असफल है उस व्यक्ति से जिसने कोई प्रयास नहीं किया, तो भी आप हर हाल में उससे बेहतर है, क्योंकि आपके पास तजुर्बा है। एन एक्सपीरियंस comes from the bad experience. That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.